बेसिकली अद्वैत वेदन्य का उपनिषद के स्टेटमेंट अहम ब्रह्मास्मि को बेस है कि आई एम ब्रह्म। जैसे हमारे अलग अलग इसमें संप्रदायों में और अलग अलग टेक्स्ट में स्क्रिप्चर्स में कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं कि जैसे हम कहते हैं विष्णु जी में कि विष्णु पुराण में कि विष्णु जी ने जो है ये पूरा सृष्टि का निर्माण करा, उनके अंदर से ही जो है ब्रह्मा आए और शंकरा का जो है उत्पत्ति हुई। ऐसे ही शैव में यहाँ पे विष्णु जी को हटा दीजिए और वहाँ पे शिव जी को रख दीजिए। शिवा की बात चल रही है, शंकरा की बात नहीं चल रही। लेकिन लेकिन वही बात करें भगवत गीता की तो उसके 10.23 में ऐसा क्यों बोला है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रुद्रो में शिव मैं ही हूँ? क्यों? एक सेकेंड, कौन सा कहा तुमने? भगवत गीता 10.23 में 10.23 में। अच्छा, क्या है यहाँ पर तुम्हारा क्लेम? कि रुद्रो में शिव मैं हूँ, मंत्रों में ओंकार मैं हूँ, वेदों में ऋग्वेद मैं हूँ, और अहम ब्रह्मा ईशम मतलब मैं ही ब्रह्मा और ईशम मतलब यहाँ पे शिव को बताया गया है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है फिर? देखो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने ऋग्वेद, उसमें वेदों में ऋग्वेद नहीं सामवेद बोला है, तो ये बात ठीक है। अरे जो भी वेद को क्लेम किया बट वहाँ पे हाँ रुद्र सुनो, बताया गया है बता रहा हूँ, रुको बता रहा हूँ। तो बेसिकली अगर हम जो है रुद्र की भी बात करें तो रुद्र के भी दो फॉर्म आते हैं, निराकार और साकार। इसका तुम शंकरा भाष्य पढ़ोगे सेम वर्ड्स का, तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कृष्ण जी ने ऐसा क्यों बोला है। मैं ही खोल कर दिखाता हूँ, रुको मैं और रही बात श्रीमद् भागवतम की, तो श्रीमद् भागवतम के 1.1.1 मतलब वेरी फर्स्ट श्लोक के फर्स्ट स्टैंजा में ही बोल देगा कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये खुद सुखदेव गोस्वामी कह रहा था, क्यों फिर से बोलो अपना क्लेम। हाँ मैं ये बोल रही थी कि श्रीमद् भागवतम की वही देखोगे तो उसके बिल्कुल वेरी फर्स्ट 1.1.1 मतलब बिल्कुल फर्स्ट श्लोक में बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी वहां पे बोल रहे हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो वहाँ पे मुझे बताओ कि वहाँ पे निराकार की बात चल रही थी या फिर साकार की? वहां पे दोनों की बात हो रही है। दोनों की बात कैसे हो रही है? दोनों में एक ही कैसे आया? नहीं, दोनों की बात इन द सेंस कि आप निराकार रूप में भी सर्वश्रेष्ठ है, साकार में तो है ही है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर भी अद्वैत हमारा लग रहा है। मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला कि इतने सारे यहाँ पे हमारे स्क्रिप्चर्स में कॉन्सेप्ट आ चुके हैं कि वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बन जाते हैं कि कौन सुप्रीम रियलिटी है। तो वहाँ पर ब्रह्म कोई, हम बोलते हैं अद्वैत में बोलते क्या मानते हैं कि ब्रह्म कोई बंदा नहीं है, ब्रह्म इज द स्टेट। वहाँ पे आप शिवा को भी कंसिडर कर सकते हैं, विष्णु जी को भी कंसिडर कर सकते हैं, कृष्ण को भी कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि शिवा ही ब्रह्म है या फिर विष्णु ही ब्रह्म है, यहाँ पे भी एक ही की बात आती है। एंड अगर आप लोग अद्वैतवादी तो नहीं मानते हो फिर? तुम्हारी आवाज कट के आ रही है, एक बार फिर से बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम लोग अद्वैतवादी, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। सुरेश मेरा आवाज आ रही है तुझे? डी मानते बैठो है ना? आवाज कट रही है तुम्हारे बीच में, तुमने बोला ना शुरुआत में एक वर्ड में, लेकिन आवाज कट गई, अब तुम्हारी आवाज आई है फिर से। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी अगर तुम लोग अद्वैतवादी हो तो फिर तुम 33 कोटि देवी देवता वाले के कॉन्सेप्ट को भी नहीं मानते हो कि डाइवर्सिटी में क्यों जाना है? हम एक मिनट हाँ रुकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें 10 पॉइंट तुमने दिए हैं, जो भी लड़का लड़की को नहीं पता, तो जो भी 10 पॉइंट इसमें दिए हैं सबसे पहले पॉइंट को लेके चलो और बेस बनाओ कि पहले डिबेट किस पे करनी है। या तो थियोलॉजी पे करनी है तुम्हें और या तो अद्वैत की फिलोसफी समझनी है। अगर थियोलॉजी पे करनी है तुमको डिबेट तो उसके लिए फिर दूसरे डिबेटर्स होंगे। अगर इसको आती है शैतान को अगर आती है डिबेट करनी थियोलॉजी पे तो कर सकता है, और अगर फिलोसफी पे करनी है तो फिर फिलोसफी पे डिबेट होगी डिडक्टिव रीजनिंग से, लॉजिक से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तुम पहले डिसाइड करोगे डिबेट किस पे तुमको करनी। अगर तुमको ये करना है कि यहाँ पे ऐसा लिखा है इसका मीनिंग क्या हुआ तो उसके लिए अलग है। अगर तुम्हें फिलोसफी समझनी है और उस पर डिबेट करनी है तो ये कैसे माना जाता है, क्योंकि सबके जो इंटरप्रिटेशन तुमने अभी बोला था भागवतम का कि वहाँ पे सुप्रीम पर्सनैलिटी का, ठीक है, तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन होगा भागवत का वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसमें हम उसका इंटरप्रिटेशन अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तुम्हारे आजाद ने कुछ और किया होगा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे मैं उसी कहना चाहता हूँ कि तुमको जो भी करना है पहले उसको डिसाइड करना कि किस पे करनी है। थियोलॉजी पे, अगर थियोलॉजी पे करनी है फिर हम अपने इंटरप्रिटेशन देंगे। मुझे थियोलॉजी और फिलोसफी दोनों पे करनी है, ठीक है? थियोलॉजी और फिलोसफी दोनों पे करनी है। हाँ, एक टाइम पे एक ही हो सकती है ना कि दोनों को एक साथ ही हो सकती ठीक है, बारी बारी से दोनों हो जाएगा कवर। और दूसरी बात की इंटरप्रिटेशन की बात है तो ऐसा कुछ एडल्ट्रेटिंग नहीं किया गया श्रीमद् भागवतम में। उसका ट्रांसलेशन का एक मीनिंग भी बताया गया है जो संस्कृत का है, हिंदी में तोड़ के, तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, ट्रांसलेशन और कमेंट्री में एक डिफरेंस होता है ना, ट्रांसलेशन और कमेंट्री में डिफरेंस नहीं बताते। तो मैं वही बता रही ना ही उसके आवाज कट रही है। जैसे कि जो उपनिषद है उसमें कई बार लिखा होता है कि जो ब्रह्म है वो निराकार, ठीक है। तो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने क्या उसका इंटरप्रिटेशन किया कि सभी उपाधियों को हटाकर जो बचता है वो निराकार, वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, वो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म है, ठीक है। तो मंगलाचार्य ने उसका क्या इंटरप्रिटेशन किया है कि जिस निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि जिसका आकार नहीं होता, निराकार का अर्थ ये होता है कि जिसका कोई प्राकृतिक आकार नहीं होता, समझ। तो यहाँ पे जो है दोनों ने अलग अलग कमेंट्री करती सेम ट्रांसलेशन पे, तो वो डिफरेंट हो जाता है। हाँ बोलो। मैं क्या कहते हैं उसके तात्पर्य और भाष्य मतलब ट्रांसलेशन का मीनिंग समझती हूँ। अब हो सकता है अलग अलग
आचार्यों ने अपनी अलग अलग कमेंट्री की है, लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम की तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अलग अलग आचार्यों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही एक ही बात क्लेम करा सारे डिफरेंट तरीके से। तो एक बार मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कहीं पे कि ब्रह्म जो है साकार है, निराकार ही सब कुछ बोल रहा है, अब कोई प्राकृतिक बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है, और सभी अलग अलग माइंड सेट हो सकती है। लेकिन हमें हमेशा अपने आचार्यों की माननी चाहिए, और जो दूसरा आएगा बताने तो उसको नहीं माननी चाहिए, सीधे मना कर देनी चाहिए। हमारे एक मिनट हमारे आचार्य क्या होता है? हमारे आचार्य अब वो डिपेंड करता है। देखो, अगर वैष्णव हो तो गौड़ीय वाले आचार्य को मालूम से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य हो गया, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब। अगर शैव हो तो ऑफ कोर्स रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य को मालूम नहीं, तो तुम्हारे पॉइंट ये सब जो है सारे वैष्णव आचार्य हैं। क्या क्या ये जितने भी हैं, जितना तुमने नाम लिया अभी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, सारे वैष्णव आचार्य हैं, सारे ऑथेंटिक हैं। तो बाद में देखेंगे, बट मेरा बेसिक
चेतना तो है वो जानवरों के अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी होती है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जानवर भक्ति नहीं करते। हमारे एक मिनट यहाँ पे तुमने फिर से गलती कर दी। तुमने कहा कि हमारी चेतना में जानवर की चेतना में डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है? हमारी जानवर की चेतना में डिफरेंस होता है कि मन में डिफरेंस होता है, बुद्धि में डिफरेंस होता है, शरीर में डिफरेंस होता है? मैं अभी वही तो बात बता रही थी। डिफरेंस ऐसे होता है कि जानवर भक्ति कि जब बुद्धि जब चेतना जब सिर्फ चेतना होती है, बुद्धि कुछ नहीं होती है, सभी उपाधियां हट जाती हैं। जब शुद्ध चेतना होती है तो कुछ चेतना का मतलब ही होता है अवेयरनेस। उसका मतलब कुछ करना नहीं होता। चेतना का मतलब ही होता है अवेयरनेस। तो वो कुछ कर सकती है, कर तो बुद्धि रहा है यहाँ पे। चेतना की चैतन्यता से कर रहा है वो अलग बात है कि चेतना की चैतन्यता है इसलिए बुद्धि कुछ कर पा रही है, पर चेतना कर रही है इसका तो कोई सेंस ही नहीं होता। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी चीज क्या शुद्ध होती है? शरीर तो हो ही जाता है। अंदर अंदर वो क्या भाव शुद्ध होते हैं? भाव कहाँ से आता है? बुद्धि से आता है कि चेतना से आता है? बताओ। भाव तो चेतना से आ रहा है ना। अरे चेतना से भाव कहाँ से आ रहा है भाई? तो दिमाग में नहीं है क्या? चेतना से भाव कहाँ से आ रहा है? जब मन कर रहा है, बुद्धि कर रही है, चित्त कर रही है, तो चेतना कहाँ से आ रहा है? तो भाव कहाँ से आ रहा है? हड्डियों से भाव आ रहा है? मन से आ रहा है, मन से आ रहा है, मन से आ रहा है, मन से। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग चेतना है क्या? वैसे उसको रोल है कि नहीं? बस ऐसे ही भगवान ने दे दी। चेतना अनिर्वचनीय है। चेतना को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चेतना बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। चेतना का कोई वो नहीं होता कि हम उसका वो कर देंगे, लक्षण कर देंगे कि ये चेतना ऐसे होती है। चेतना को कोई वो नहीं किया जा सकता लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन। चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग चेतना कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन एटलीस्ट चेतना शुद्ध होती है ना बच्चों को। चेतना बस होती है। अब उसको शुद्ध कहना है अशुद्ध कहना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है क्योंकि
कितना तो इसका कितना मतलब डिस्टेंस है बस। इसका मतलब दानव की चेतना भी न्यूट्रल है, इसका मतलब। दानव की चेतना से क्या मतलब है? दानव का अगर मन बुद्धि से रास्ता बता दो क्या बचेगा? तो इसका मतलब दानव की चेतना में, सॉरी, दानव के शरीर में फिर भक्ति भाव क्यों नहीं होता भाई? उसके अंदर मन बुद्धि अहंकार क्योंकि उसका मन अशुद्ध है, क्योंकि उसका मन अशुद्ध है। मन अशुद्ध है। अच्छा, तो हमारा क्या मन अशुद्ध नहीं है? हमारा क्या गलत चीजें करने का मन नहीं करता? परफेक्ट है बचपन से। नहीं, हम भक्ति से नहीं करते क्योंकि हमारा मन जो है दानव से थोड़ा सा ज्यादा शुद्ध है, उतना शुद्ध नहीं है। अच्छा, देखो मन तो सबका चंचल है ना, तो इसका मन करते हुए मुझे ये बता दो किसका मन करता है? नहीं, चंचलता में भी डिफरेंस होता है ना। अच्छा, मैं इसको भी समझा देता हूँ कि चंचलता में भी डिफरेंस होता है। जैसे एक लड़का है जिसे जो है कहीं गेम खेलने का लत है, ठीक है, उसको एडिक्शन है गेम खेलने का, ठीक है, तो उसको बट वो जो है उसको 3 या 4 घंटे का भी गेम खेलने का एडिक्शन है, ठीक है, और बाकी जो है वो बाकी समय में जो है वो अपने जो डेली टास्क है वो कर लेता है, ठीक है, तो उसको कम एडिक्शन है एज कम्पेयर टू एक ऐसा लड़का जिसे ड्रग्स लेने का एडिक्शन है और इतना ज्यादा एडिक्शन है कि अगर वो एक दिन ना ले तो पागल हो जाएगा। तो एडिक्शन में भी यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है, नहीं आ सकता? वैसे ही राक्षस का जो मन है वो हमसे ज्यादा शुद्ध हो सकता है। मतलब बेसिकली चेतना को रोल नहीं होता। नहीं, चेतना कुछ भी नहीं करती। इवन अभी मैं उस पर नहीं आया हूँ, उपनिषद पे नहीं आया हूँ, उसमें हर जगह निष्क्रिय आ गया है। जब चेतना कुछ करती नहीं तो भगवान ने चेतना दी क्यों फिर? भगवान ने थोड़ी दी चेतना। चेतना एक फंडामेंटल रियलिटी है, ब्रह्म है। चेतना ही तो हम ब्रह्म कहते हैं। वही तो है निर्गुण निराकार ब्रह्म। वो कोई वो थोड़ी है कि किसी ने दिया तो। अच्छा, एक मिनट, आप अच्छा इसका आंसर देने मेरे को कि जो कृष्ण है अगर उनसे चेतना निकाल दी जाए तो वो जिंदा रहेंगे नहीं? बिल्कुल जीवित रहेंगे। कौन सा आपका वाला क्वेश्चन है? अच्छा, चेतना निकाल दोगे तो जीवित रहेगा। अच्छा, जीवित आदमी किसको कहते हैं? जीवित उसमें उसके अंदर आत्मा होती है। यानी आत्मा होती है तो आत्मा क्या है? आत्मा, अच्छा आत्मा का लक्षण बताओ, आत्मा क्या होती है? आत्मा तो पहली बात तो इनविजिबल है, हाथों से दिखती है, सॉरी आंखों से दिखती है नहीं। दूसरा आत्मा के लक्षण बताओ ना। आत्मा के लक्षण वही कि आप जीवित हो, लक्षण नहीं है कि आप जीवित हो। नहीं, एक मिनट, जीवित है तो आत्मा चेतन होती है, इसीलिए उसे जीवित कहते हैं। और आत्मा का जड़ को भी तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रमाण लक्षण यही है कि वो चैतन्य है। चैतन्यता को ही आत्मा कहते हैं, सच्चिदानंद। हाँ वही कृष्ण का एक और नाम है सच्चिदानंद विग्रह, मतलब जिनका चित्त बना है सच्चित और आनंद से जिनका चित्त बना है। चित्त क्या होता है? चित्त मतलब वही जो हम कहते हैं आत्मा कह सकते हैं। परमात्मा का जो चित्त होता है वो सच्चित और आनंद से बना, मतलब भरपूर प्रेम से बना। चित्त क्या होता है? हम एक तरह से उसको चैतन्य ही कह सकते हैं। चैतन्य कह सकते हैं। अच्छा, चित्त आप कह रहे हैं कि चित्त के अंदर में दोनों में डिफरेंस होता है ना? चित्त में और चित्त में दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा चलिए, ये छोड़िए, आप ये बताइए मेरे को, एक मिनट ये बताइए मेरे को कि अगर जो है आपको कृष्ण से चैतन्यता निकाल देंगे तो वो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? हमारे से इंसान क्या? अच्छा, जीवित रहेंगे वो चैतन्यता निकालने के बाद। अच्छा, जैसे जीवित है, ठीक है, तो आपसे वो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसे वो मिल रहे हैं, आपसे वो मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर चैतन्यता गई कैसे? तो चैतन्यता रह गई तो वो जीवित है। एक मिनट, पहले आप कृष्ण को मनुष्य समझ रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं जीवित रहेंगे, इफ वी आर कंसीडरिंग एज ए ह्यूमन। बट अगर भगवान इसे क्लेम कहते हैं ना, एक मिनट, इसे क्लेम कहते हैं, इसे आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसे क्लेम कहते हैं, आपको सब प्रूव करना पड़ेगा। आपका क्लेम ये है ना कि चैतन्यता पे आपके कृष्ण डिपेंडेंट है। अगर क्या चैतन्यता निकाल दी जाए तो नहीं एग्जिस्ट करेंगे। पहली बात तो क्लेम को रिफ्यूट करेंगे, बोलेंगे चैतन्य पे कृष्ण डिपेंडेंट, ये किसने बोला? अगर नहीं है तो आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा क्लेम है कि कृष्ण जो है वो चैतन्यता पर डिपेंडेंट है। अगर नहीं होगी चैतन्यता तो उनकी कृष्ण नहीं होगी, वो जड़ हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जो भगवान कृष्ण का जो शरीर बना है नहीं, बिल्कुल। एक मिनट, इसे आप जब बिल्कुल नहीं होगा, भगवान है, इसे क्लेम कहते हैं, इसे आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो वही करेगा, आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। बोलो। देखिए, आपका क्लेम है कि भगवान कृष्ण चैतन्य पे डिपेंड करते हैं, तो अगर मैंने ये समझना हो तो चैतन्य कहाँ से आती है हमारे अंदर? आपके अकॉर्डिंग ब्रह्म से आती है, वही ब्रह्म है, ठीक है, मान लिया। तो अगर हम फिर भी भौतिक शरीर की बात करें तो चैतन्य उत्पन्न होती है प्रकृति से, ठीक है। जब तक हम प्रकृति के अधीन है तब तक हमारे अंदर चैतन्य नाम की चीज रहेगी एंड अनलेस अनटिल हम मोक्ष प्राप्त कर लेते तब हमारे अंदर ये कोई बंधन नहीं रह जाता चैतन्य का, ठीक है, हम वही मुक्त हो जाते हैं। एक मिनट, आपने कहा कि जो है चैतन्य जो है प्रकृति से प्रोड्यूस होता है। प्रकृति कौन सी? नहीं, एक मिनट, इन्होंने कहा चैतन्य जो है वो प्रकृति से प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, ये आपका क्लेम है? क्लेम नहीं, बता रही हूँ। आपने एक सेकंड पहले भी कहा कि जो है सच विग्रह है, यानी जो चित्त है, जो चैतन्य है, वो कृष्ण है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि जो चित्त है वो प्रकृति से प्रोड्यूस हुआ, यानी कृष्ण जो है वो प्रकृति से प्रोड्यूस हुए और कृष्ण नहीं, एक सेकंड एक्सेप्शन है।
हमारी चित्त की, मैंने बोला कि भाई मनुष्य के चित्त की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं भगवान की चित्त, भगवान के साथ गई नहीं है। अभी एक सेकंड पहले किस पर डिबेट हो रही थी कि कुत्ता बिल्ली का जो चित्त है और हमारा चित्त है और किसी का भी जो चैतन्य है उसमें डिफरेंस नहीं होता, उसको भी आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो वहां से मैंने ये कब बोला? मैंने बोला ये बात, मैं बोली टोटल डिफरेंट है, मैं बोली नहीं ये बात। अच्छा, चैतन्य डिफरेंट है सबका? हाँ, कैसे डिफरेंट है? एक सेकंड, नहीं, आपको बताना पड़ेगा डिफरेंट कैसे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये मुझे बोलने का मौका ही दिया नहीं जा रहा। देखिए, चैतन्य जो उत्पन्न हुआ है जीवों का, जो देहधारी जीवात्मा है, उनका प्रकृति से, मैं भगवान के ऊपर जा ही नहीं रही हूँ, आप भगवान को भूल जाइए। और इसका रेफरेंस खुद हमें पद्म पुराण में मिलता है। शिव जी बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण किस चीज से बने हैं। तो शिव जी वहां पर बताते हैं प्रकृति स्पर्शा रहितो वासुदेवो जनार्दन, ठीक है? जो जिनका स्पर्श प्रकृति से रहित है। तो यहाँ पे क्लियर है भगवान कृष्ण प्रकृति के अंदर नहीं आते। स्पर्शा रहितो वासुदेवो जनार्दन, मतलब वासुदेव जनार्दन वो भगवान कृष्ण का नाम है, ठीक है? कौन सी प्रकृति से मतलब कि अलग हो रहे हैं? उपनिषदों में जहाँ पे लिखा है कि ईश्वर जीव बने, वो वाले दो रेफरेंस पर आप उसको करेंगे? पहले मैं अपना बोल देती हूँ, फिर आप रेफरेंस देना, ठीक है? तो यहाँ पे बोला कि प्रकृति स्पर्शारी जो वासुदेव जनार्दन, पहली बात। दूसरी बात की मैंने ये बोला ही नहीं कि पशु का और मनुष्य का चित्त, सॉरी, चैतन्य जो एक है, मैंने तो बोला बिल्कुल नहीं, मैंने बोला डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मुझे कुछ बता सकती हूँ? क्योंकि अब आप ये तो नहीं कह सकते जो पशु कल्पना करता है, चाहे वो सोचता है, जिसकी चैतन्य से जो उसकी चेतना सोचती है। अरे पशु नहीं, पशु का मन सोचता है भाई, कितने बार मैं बताऊँ, पशु जो है उसका मन सोचता है, चेतनता कहाँ से सोच रही है? पशु का जो मन सोचता है, जो चैतन्य से भाव उत्पन्न होते हैं। चैतन्य से भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं यार? मन से भाव उत्पन्न होते हैं। अगर भाव उत्पन्न होना तो डीप स्लीप में भाव उत्पन्न होते हैं। डीप स्लीप में कभी देखा भाव उत्पन्न हो रहे हैं? मैंने अभी कुछ बोला था तुझे पहले कि आपका चैतन्य तभी फंक्शन करेगा जब आपकी बुद्धि एक्टिव होगी, लेकिन आपका डीप स्लीप में आपकी बुद्धि ही नहीं एक्टिव है, तो कहाँ से? तो भाव कहाँ से निकल रहे हैं? चैतन्य से निकल रहे हैं कि बुद्धि से निकल रहे हैं? चैतन्य से निकल रहे हैं, बुद्धि के द्वारा। भाई यार, अरे ये बताओ, अच्छा ये बताओ, जो मन है भाव उस पे आते हैं कि चैतन्य का भाव आते हैं? चैतन्य से जो है एक और भाव में भी भक्ति भाव स्पेसिफिकली उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मन तो भक्ति भाव जनरेट नहीं कर सकता, करेगा भी तो भटक जाएगा वो। अच्छा ठीक है, तुमने ये क्लेम किया कि जो जानवरों की चेतनता है हमारी चेतनता है, इनमें डिफरेंस है। हाँ, अलग होती है। देखो, अगर तुम ये नहीं कहोगे कैसे अलग होती है ना, बताओ, ये क्लेम होता है। अब तुम ये तो नहीं कहोगे जो दानव सोचता है, चाहे मन से चाहे चेतना से जो सोच रहा है कि वो भी एक होगा और हमारा एक होगा, तो चेतना से सोच कैसे रहा है जब से मैं पहली बात तुम ये क्लियर कर लो कि चैतन्य जो है इनएक्टिव है। सबसे पहले तुम ये क्लियर कर लो। हाँ, नहीं, अरे नहीं भाई। अरे मैं कब से एक बात बता रही हूँ, इसको चैतन्य का मतलब कोई इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रखा है, तो मन ही कर रहे ना, मन ही कर रहा है तो मन ही क्यों भटक जाते हैं? मन को भी कंट्रोल कर देना, मतलब वही बुद्धि करता है। अच्छा, तो बताओ, चैतन्य क्यों दिया है? टाइम पास। ये बताओ आत्मा का रोल क्या है शरीर में, ये बताओ। आत्मा का बस इतना ही प्रामाणिक रोल है जो हमें सबको दिख रहा है कि हमें जिंदा है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है हम मर जाते हैं, बस। अच्छा, आत्मा और चैतन्य में जो डिफरेंस बताओ। चलो देखो, आत्मा से भाव नहीं निकलते, लेकिन आत्मा कोई भाव लेके कैरी नहीं करता। आत्मा केवल आपके शरीर को सपोर्टिंग है कि आपका शरीर जिंदा है, चल रहा है, भले आपके शरीर में प्लाज्मा कुछ भी हो, लेकिन आत्मा गया तो शरीर गया। और रही बात चैतन्य, जो चैतन्य जो है ये नहीं करता कि अगर वो गया तो आप मर जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। और रही बात भगवान की, तो भगवान तो अविनाशी है, भगवान नहीं मर सकते। जैसे कि मैंने कहा कि चैतन्य निकाल के भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, भगवान अविनाशी है, क्योंकि उनका नाम ही है अविनाशी, वो कभी मर ही नहीं सकते। रही बात इंसान की, तो इंसान भी नहीं मर सकता, लेकिन इसका नहीं क्या अविनाशी है। देखो, आत्मा भगवान परमात्मा, मैं तुमको एक बेसिकली वो भाव उत्पन्न करता है। मन सोचता है, चैतन्य भाव उत्पन्न करता है बुद्धि के अकॉर्डिंग से, बस। अरे भाई, मैं तुमको एक उपनिषद दूंगा, ठीक है, अभी दे देता हूँ। क्या नाम है, आत्मा उपनिषद नाम है उसका, उसको पढ़ो, तुम्हारा जो है सारा क्लियर हो जाएगा कि जो तुम बोल रही हो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। खैर, इसको छोड़ो। उपनिषद से इतना ज्यादा मिल जाएगा, इवन वैष्णवाचार्य भी नहीं मानते कि जो है उसमें चैतन्य में जो है वो भाव है, सभी मानते हैं कि इस मन है चैतन्य। क्या रही बात ना कि सबकी चैतन्य डिफरेंट क्यों होती है, तो बिल्कुल होती है। आप ये नहीं कहोगे कि दानव से हमारी चैतन्य से हो सकती है। अरे कहाँ से डिफरेंट होती है? कहाँ से बताओ ना, कैसे डिफरेंट होती है? भाव जो है वो मन में आती है, मन में आती कि नहीं आती? सबसे पहले बताओ, जितने भी भाव हैं वो मन में नहीं आते तो कहाँ पे आते हैं? चैतन्यता पे भाव आ रहे हैं। चैतन्य का मतलब ये है टू बी कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस वही चेतना कहते हैं, उसमें भाव नहीं आते, भाव मन में आते हैं। आप एक बात बताओ, आप सेम कैसे प्रूफ कर सकते हो? सेम है, अरे सारी उपाधियां हटा दोगे। अच्छा ठीक है, जो तुम डीप स्लीप में हो, एक कुत्ता जो डीप स्लीप में है उसमें डिफरेंस कहाँ पे? अगर डीप स्लीप में तुम हो और एक कुत्ता डीप स्लीप में है, तो जो भी बच रहा है, तो कोई भी चीटी है, चलो कोई छोटा सा भी जानवर, अगर वो भी डीप स्लीप में जा रहा है तो जा रहा है, और सारी उपाधियां हट गई है।
तो जो बचेगा जो, क्योंकि उसको हम अब भाषा से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या बचेगा, क्योंकि उसके लक्षण नहीं किए जा सकते, वो अनिर्वचनीय है। ठीक है, तो जो भी बचेगा, जो हम जिसको चैतन्य कह रहे हैं, बस एक संज्ञा दे रहे हैं, तो जो चैतन्य बचेगा उसमें और तुम्हें, तो तुम्हारे चैतन्य में क्या डिफरेंस होगा अगर सारी उपाधियां हटा देंगे, मन बुद्धि की, अहंकार की, चित्त की, शरीर की, सबकी उपाधि। अच्छा, तो अगर उपाधि हटा देंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या था, हाँ, तो चक्रीय चैतन्य सेम हो जाएगी। फिर अद्वैत हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा देखो, वैसे भी अगर हम भगवद गीता की बात करें तो उसमें 5.18 में बताया गया है कि नहीं, पहले इसको बताओ, अद्वैत यहाँ पे स्थापित हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि सबकी चैतन्य से यहाँ पे सेम एस्टैब्लिश हो गई है। अब मुझे नहीं पता, मैं अभी कुछ कह नहीं सकती। अब देखो भाग रही है। चलो ठीक है, चलो अगले पे अच्छा ठीक है, जिसने सुना होगा अगर रिकॉर्ड हो रही है तो उस पे आ गया। चलो ठीक है, तुम आगे बढ़ सकते हो, बोलो। मैं भागी का भागना तो कॉल कट करके भागना होता है। नहीं, पॉइंट से भागी, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। मैं पॉइंट से उसका भी आंसर दूंगी। मैंने कहा अभी मुझे नहीं पता, थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अभी मैंने ये नहीं बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलने वाली। बिल्कुल। हाँ चलो आगे। मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ 5.18 की भगवद गीता में बताया गया है कि शून्य चैव स्वपाकेशः पंडितः समदर्शिनः। तो वही मतलब है कि एक ज्ञानी जो सिद्ध पुरुष होता है वो एक सब प्रकार के जीवों में वहाँ पे बताया गया है कि गाय हो गई, हाथी हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सब में एक प्रकार की आत्मा को देखता है। मतलब ये नहीं कहता कि एक ही आत्मा को देखता, परमात्मा को ही देखता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो सबकी अंदर जो है एक ही परमात्मा विराजमान है। भले ही आत्मा डिफरेंट हो सकती है, सबकी देहधारी जीवात्मा है, कोई आत्मा के रूप में मोटा शरीर लेकर आया है तो किसी का अच्छा तो सुनो, इसी बात पे सुरेश का सुन, इसी बात पे जो है तुम भगवद गीता का 15.7 खोल लो। इसी बात में तुम भगवद गीता का 15.7 रेफरेंस खोल लो, वहां पे उसको पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैं पढ़ता हूँ। जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन प्रकृति में बंधन के कारण अज्ञान को प्राप्त होता है। मन और इंद्रियां ये सभी प्रकृति में स्थित हैं और जीव इनके आकर्षण में फंसकर संसार भ्रमण करता है। होगा तो सही। हाँ, तो शुरुआत की लाइन देखो क्या लिखा था, जीव आत्मा भगवान का अंश है। तो मैंने क्या बोला? मैंने कुछ बोला था कि भगवान का अंश नहीं है? तो भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश भगवान से अलग कैसे हो गया? नहीं, जीवात्मा भगवान का अंश। अच्छा ये बताओ, जब जीवात्मा भगवान का अंश है तो हम उसके भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? ये बताओ, हम क्यों करते हैं बताओ? क्योंकि भक्ति से चित्त एकाग्रत होता है। ओके, मतलब एक अच्छा, तो जब जीव भगवान ऐसे तो ऐसा ना सुनो, अब कहीं भी बात सुनो, ऐसे तो फिर जो है क्या नाम है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब ब्रह्मसूत्र का भाष्य दिया, उन्होंने अद्वैत को जो है और ज़्यादा डिफाइन करा, ठीक है, लेकिन तब भी वो जो है यार कोई माइक म्यूट करो यार। हाँ, तब भी जो है उन्होंने, अबे यार, तब भी जो है उन्होंने शिवानंद लहरी लिखी, काल भैरवाष्टकम लिखा और शिवा की भक्ति में लीन थे। क्यों थे? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भक्ति से चित्त एकाग्र होता है, इसलिए भक्ति भी करना जरूरी है। तो एक बात बताओ, जब जीवात्मा परमात्मा का ही, अरे कौन है यार ये? कौन? अरे माइक निकल पांडु, माइक म्यूट प्लीज, ऑटो ट्यून में नहीं। वो जल्दी बोलते रही, आवाज ही को कर रही है। देखो, तुमने जो पूछा कि भक्ति क्यों करते हो, तो भक्ति करने का सीधा मतलब है कि जीवात्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा की भक्ति से जीवात्मा यानी परमात्मा को ही सुख मिलता है। बस सिंपल सा। अरे वाह, ये तो मैं पहली बार सुन रही भाई, जीवात्मा का मतलब ये तो वही बात होगी, अपुनिश भगवान है, वही वाली बात होगी ना? ये अहम ब्रह्मास्मि का नहीं मतलब होता है, वेदांत में तो कुछ है। अच्छा, तो फिर पूरे भगवद गीता में भगवान क्या कौन से नींद में थे कि अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन मेरी भक्ति करो, मेरे शरण में आओ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनकी भक्ति का मतलब है कि आत्मा से एक स्वरूप। श्रीमद् भगवत महापुराण मानती हो? हाँ मानती हूँ। श्रीमद् भगवत महापुराण की लिखी पता है? भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास ने उस स्थिति में की थी जब उनको ज्ञान, तो मतलब उस स्थिति में उनको मेरे ख्याल में। जो तू पॉइंट बोल रहा है भाई, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ये मैंने ऑलरेडी डिबेट की स्टार्टिंग में बता दिया था कि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत का रचना क्यों करी थी, मैं शुरुआत बता दिया था। ठीक है, और श्रीमद् भगवत महापुराण में तो तुमको पता चलता है ना, कृष्ण मूर्ति पूजा का महत्व, भगवान की भक्ति, तो वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण? तो फिर कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों है? पूरे भगवद गीता के चैप्टर 18 में भगवान ने क्यों कहा सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज? मतलब इसका पहले तुम शंकर भाष्य पढ़ो। अब मुझे इसका भाष्य पढ़ना पड़ेगा, इस शंकर भाष्य चाहे जो भी है मुझे पढ़ना पड़ेगा वो भी। रेफरेंस बताओ कौन सा, मेरे पास अगर होगा तो मैं खोल लूंगा। और शंकर भाष्य में कुछ और है, शिव गीता में कुछ और है, अष्टवक्र गीता में कुछ और है, मैं किसको मानूं? भाई शंकर भाष्य
से तो भगवत गीता वाक्य है ना, कुछ और नहीं है। तो फिर शिव गीता में दूसरा लिखा होगा। एक मिनट एक फरमाइश नोट कर लो, मैं बता देता हूँ रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ पूछो ऑप्शन क्या था? नहीं, जब जैसे इन्होंने कहा कि 15.7 में जब जीवात्मा ही परमात्मा के अंश है कि हम भक्ति नहीं करते, तो ये नरसिम्हा कह रहे थे कि हमसे परमात्मा है, ठीक है मान लिया। तो हाँ इसका आंसर ये है कि जो है भगवान और हाँ मैं समझा देता हूँ कि जैसे हम जब एक हमारे जो अद्वैत है उसमें क्या माना जाता है कि एक परमार्थ है और एक व्यवहार है, ठीक है। ये कोई दो डिफरेंट चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि एक मिथ्या है। बस ये समझाने के लिए, क्योंकि हमें समझाने के लिए, तो जो परमार्थ है उसमें केवल ब्रह्म, केवल शुद्ध हुई है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। बट जो व्यवहार है, जो रियलिटी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जीव हैं। ये जीव वाला जो भाव है ये अद्वैत में भी माना जाता है और सिर्फ व्यवहार में माना जाता है। तो हम जो जीव हैं, हमें अपनी अविद्या का नाश करने के लिए और ये रियलाइज करने के लिए कि हम ब्रह्म हैं, हम भक्ति करते हैं, उससे हमारी चित्त की शुद्धि होती है। और जैसे ही अहंकार खत्म होता है और अविद्या का नाश होता है, तो हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि हम ये ब्रह्म है। वही तो मैंने बोला कि भक्ति से चित्त एकाग्र होती है। ये व्यक्ति मूर्ख पांडु, मुझे क्या समझा है तू? जाके इसको अनरो कर, जा निकल यहाँ से। तेरी आवाज कम आ रही है, तेरी आवाज के पीछे से रमजान की जो है वो ज्यादा आ रही है और कुरान की रिसाइटेशन ज्यादा आ रही है। पहले अपना एंगल ठीक कर। इतना पीछे से नॉइज आ रहा है। पीछे से जो है तेरी उसकी अजान आ रही है, अजान की अल्लाह वल्लाह कर रहे हैं जो। भाई तो ला इलाहा बाद में करना, पहले यहाँ पे। चलो तुम आगे पूछो। अरे मेरा देखो बस बेसिकली एक क्वेश्चन है कि तुम लोग परमात्मा और आत्मा को एक क्यों मानते हो? डिफरेंस क्या कुछ छोड़ा नहीं है अभी तो समझा है ना, हम लोग थोड़ी ना फिर कहीं मानते हैं, घर में थोड़ी ना लिखा है कि जीवात्मा परमात्मा एक है। हम व्यवहार में जो है ईश्वर की पूजा भी करते हैं और जीव को जो ईश्वर है, ईश्वर यानी जैसे कृष्ण हो गए या शिव हो गए या राम हो गए, कोई भी हो गए, उनकी हम भक्ति भी करते हैं, उससे चित्त की शुद्धि होती है। बट हमारा जो अल्टीमेट जो गोल है, जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, वो यही है कि अविद्या का नाश हो जाएगा और हम ब्रह्म है, रियलाइजेशन हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कि हम किसी सगुण साकार रूप को रिजेक्ट करते हैं। अब भाई देखो, तुम जो है ये पूछो कि आत्मा और क्या नाम है परमात्मा सेम कैसे हो सकते हैं। भाई अगर तुम, चलो ठीक है, इसका तो आंसर बहुत आसान है। अगर तुम पूछो कि जगत मिथ्या कैसे है, जगत असत कैसे है, इसका प्रमाण दो, कैसे प्रमाण दो, या फिर ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, इसका प्रमाण दो, तो कुछ बात नहीं हो। यहाँ पे तुम डायरेक्ट जो है पूछ रही हो कि आत्मा और परमात्मा सेम है, स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगर ये भी लग रहा है कि जो अच्छा एक मिनट अगर तुम ये बता दो, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परम सत्य है, जो अंतिम सत्य है, क्या वो जो भगवान कृष्ण का जो सगुण साकार रूप है वही है तुम्हारे अकॉर्डिंग? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सनातन धर्म में मुझे बहुत लगा है ईश्वर अलग है, भगवान अलग है। नहीं कोई वोट नहीं लगा के, मैं बताता हूँ, कोई वोट लगा के रखी है, सिर्फ वैष्णवों ने लगा के रखी है, जितने वैदिक लोग हैं उन्होंने लगा के रखी है। आपने कौन सी फिजिक्स लगाई है इसमें कि ईश्वर अलग कर दो, सब कुछ एक मान के बैठ जाओ? अच्छा भाई एक आदमी था, वो भगवान था, फिर उसके भक्त थे, फिर उसको चलते चलते मुक्ति मिली। बनाने की स्टोरी देखो हमारे में सही टेस्ट है, ना सही टेस्ट तो बताओ। हमारे में नहीं है, तुम्हारे में है। हमारे में जो फेस्टिवल है ना, तो वो भी एक ये परमार्थ का ही तौर पे, वो भी परमार्थ सिंबॉलिक है, वो ये परमार्थ को सिंबल करता है, वो भी अलग टाइप का चीज है, वो फिगर माइंड के बढ़ोतरी रहती है। अच्छा तो हमारे में फेरी टेल्स कहाँ है? तुम्हारे में पूरा पड़ा हुआ है भाई, जाओ प्रभुपाद की बैठ के इसका भाष पढ़ो, प्रभुपाद का भाष पढ़ो, उसका क्या नाम है, केवल भगवान महापुराण का एक मिनट को अच्छा ये बताओ, हम यहाँ पे जगत पे कैसे आए हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? कैसे हो रही है तुम्हारी जगत में, हम कैसे आए हैं? भगवान ने नहीं एक मिनट, अच्छा एक मिनट, तो जो फॉल डाउन थ्योरी है इस फोन के अकॉर्डिंग वही मानते हो ना तुम?
कुछ और नहीं, फॉल डाउन क्या है? फॉल डाउन क्या चीज है? देखो, अपने कर्मों के अनुसार हम इस जगत में आए, ठीक है? अगर हम अपने कर्म शुद्ध रखते हैं तो इस जगत में आते ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं लेकिन आते। लेकिन 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 हमने कुछ ऐसा सुनो, एक बात बताओ, स्वर्ग इस जगत में है कि नहीं है? स्वर्ग इस जगत भूल तो भूलोक से ऊपर है, देखो ठीक सुनो, है? तुमने जो है 14 लोकों का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मतलब कि पढ़ा दिया, कभी सुना है? हाँ हाँ, हाँ, तो वो इसी यूनिवर्स के अंदर डायमेंशन, है ना, यूनिवर्स के अंदर है ना, हाँ। है ना? अब अगर हम कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो मिथ्या है, वो असत्य है बेसिकली, अगर हम कहें तो मैं मिथ्या मान रहा हूं, तो मिथ्या मान लो, पहले टेम्पररी मान रहे हैं, ठीक है? तो क्या जो यूनिवर्स के अंदर चीज़ें हैं, क्या वो भी जो है टेम्पररी होंगी या परमानेंट हो जाएंगी? क्या बोले? अब हम कह रहे हैं कि जो जगत है, हमारा यूनिवर्स है, जहाँ पे स्वर्ग नरक और क्या नाम है भूलोक हैं, ये मिथ्या है, टेम्पररी है, यानी कि तो जो इसके जगत के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो भी तो टेम्पररी हुई या फिर परमानेंट हो जाएंगी? टेम्पररी होंगी। टेम्पररी होंगी। तो फिर स्वर्ग, जैसा तुम कह रही हो कि हम मोक्ष से जो है हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग जो है क्या नाम है लास्ट एकदम, तुम कह रही हो कि सुप्रीम ट्रूथ हो जाएगा, कर्मों की वजह से हमें जो यहाँ पे ये मिल रहा है, जगत मिल रहा है, तो एंड में तो ये जगत भी खत्म होगा, तो फिर यहाँ पे क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करा तुम्हारा, ये जो तुम सोच रही हो अपना कि इसमें यहाँ पे इंसान कैसे आई, ये सब आत्मा यहाँ पे कैसे आई, ये सब जो तुम सोच रही हो, ये क्या यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा? अरे एक मिनट, फिर से एक मेरे को क्वेश्चन पूछना दो, क्योंकि उसको मैं पता हो क्या डिलीवरी बनाएगी, वो लोग जो है परमानेंट चला सब बोल देगी। ये मैं ही बताता हूँ, एक मेरा क्वेश्चन है तुमसे। ये तो तुम मानते हो कि जो है कृष्ण जो है उनका जो अल्टीमेट फॉर्म है, जो अल्टीमेट रियलिटी है तुम्हारे अकॉर्डिंग, वो सगुण साकार फॉर्म है कृष्ण का, जो गोलोक में है, जो कि तुम मानते हो। वैकुंठ अगर विष्णु को मानते हो तो वो विष्णु है, कोई भी मानते हो। तो हम ये जानते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो कभी फाइनाइट नहीं हो सकती, फाइनाइट होगी तो उसके बियॉन्ड कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो जैसे बियॉन्ड होगा तो वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं रहेगी, तो उससे भी आगे कुछ हो सकता है, ठीक है? तो तुम कहते हो कि जो कृष्ण है उनका सगुण साकार फॉर्म है, वो क्या कहते हैं, फाइनल है। तो जब जब भी कोई चीज फॉर्म होती है, किसी भी चीज का जब फॉर्म होता है, तो वो बाउंड है कि वो फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई स्टार्ट या एंड हो जाता है, ठीक है? तो जब तुम कह रहे हो, पहले तुम्हारा क्लेम ये था, पहला प्रेमाइस ये है कि कृष्ण जो है वो इनफाइनाइट है, अल्टीमेट रियलिटी है। फिर सेकंड में उनका फॉर्म है, फॉर्म होते ही फाइनाइट हो गए, तो अल्टीमेट कैसे है तुम्हारे पास? एक मिनट, फॉर्म होते ही फाइनाइट कैसे होगा? स्टार्ट एंड हो गया ना, उनके हाथ से कहीं से स्टार्ट हो गया, फिर दूसरे हाथ से खत्म हो गया, ऐसे करके। मैंने अभी आपको एक श्लोक बताया था, प्रकृति स्पशाली तो वासुदेव जनार्दन, इसका मतलब आप समझते हैं? अब देखो, अभी अभी तुम शास्त्र पे आ गया, मैं बता देता हूँ। हमने पहले शुरू में कह दिया था कि शास्त्र है उसके इंटरप्रिटेशन हम अलग अलग वे से करते हैं, उसका मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि मध्वाचार्य कैसे करते। मेरा क्लेम यहाँ पे ये है कि वैष्णवाचार्य है वो भी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। अरे नहीं, एक सेकंड, ये जो मैं शास्त्र की बात कर रही हूँ ना, ये शास्त्र हमारे कोई आचार्य नहीं लिखे, ये वेदव्यास जी के पद्म पुराण की रचना की बात की, जिसमें शिव जी खुद बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, उपनिषद भी जो किसी न किसी ऋषि ने लिखे हैं, और सबके इंटरप्रिटेशन में अलग अलग, किसकी मानोगे? तो सबसे ऑथेंटिक वेदव्यास जी है, ठीक है? अब अरे तो उनकी इंटरप्रिटेशन अलग है ना भाई, कमेंट्री और इंटरप्रिटेशन, कमेंट्री एक अलग चीज होती है, ट्रांसलेशन एक अलग चीज होती है, सबकी अलग अलग कमेंट्री है उसमें। हाँ, तो जैसे तुमने जो अभी कोट किया, उसका मैं जो है शंकराचार्य किसी स्वामी की उस टीका से दिखाऊंगा, और वो जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। तो तुम यहाँ पे जब फिलोसफी पे बात हो रही है, तो उससे लॉजिक पे बात करते हैं कि जैसे जब वो उनका एक फॉर्म है, स्पेसिफिक फॉर्म हो गया कृष्ण का, तो वो इनफाइनाइट कैसे रहेगा? इसका तुम लॉजिक से सुनो, फिर भगवान भगवत गीता में क्यों कहते थे सेकंड चैप्टर में कि जन्म कर्म से दिव्यम एवं, मतलब मेरा जन्म कर्म दोनों ही दिव्य है, मनुष्य के सारे क्यों कहते हैं? अरे तो उनका जन्म कर्म दिव्य होगा ना, उनको हम भगवान की सत्ता को डिनाई नहीं करते, हम व्यवहार में सब कुछ मानते हैं, भगवान दिव्य है, भगवान के गुण है, वो बहुत लविंग है, वो बहुत पावरफुल है, वो सब हम मानते हैं, उसमें हमने कोई वो नहीं कह रहे, बट वो अल्टीमेटली असत्य है, वो मिथ्या है, क्योंकि वो फाइनल नहीं हो सकता है, ऐसा हम कह रहे हैं। दोनों में डिफरेंस होता है ना, हम डिनाई नहीं कर रहे। मुझे ये समझ में आया फाइनाइट कैसे भगवान को कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि जब भी तुम किसी चीज का फॉर्म लोगी, अगर किसी भी चीज का फॉर्म है, तुम कह रहे हो कि इसका फॉर्म है, तो बाउंड है कि वो फाइनाइट होगा। अगर वो फाइनाइट नहीं है, और अगर तुम कह रहे हो कि इसका फॉर्म है बट वो फाइनाइट नहीं है, तो लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अगर भगवान अगर आप ये सोचो ना कि भगवान का जो फॉर्म है वो ट्रांसेंडेंटल है, हमारे जैसा नहीं है। भाई ट्रांसेंडेंटल हो, कोई भी डेंटल हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फाइनाइट है कि नहीं है, ये बताओ। आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसे क्लेम कहते हैं ना कि उनका फॉर्म जो है वो ऐसा है, वो वैसा है, वो हमारे सोच के परे है, वो ये है, वो ये तुमने क्लेम कर दिया, ठीक है? अगर तुम्हें डिबेट करनी है तो तुम ये पहले तुम एस्टैब्लिश कर दो कि तुम मानते हो भगवान का फॉर्म है कि नहीं है। भगवान का फॉर्म है, दोनों फॉर्म, साकार निराकार दोनों फॉर्म, ठीक है? एक बात, एक चीज एक टाइम पे दो नहीं हो सकती, एक चीज एक टाइम पे अल्टीमेटली एक ही होगी, और दूसरे को अनरियल मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगी तो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन जो लॉजिक है, जो यूनिवर्सल लॉजिक है, उसको तुम डिनाई कर दोगी। अब उसको डिनाई करके तो डिबेट ही नहीं हो सकती, तो यहाँ पे तुम पहले ही हार जाओगे। वो फाइनाइट हो जाएगा, और जैसे फाइनाइट होगा वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं रह जाएगा।
इस साकार को फाइनाइट कैसे हो गया? पहले ये बताओ, ठीक है ना? मैं आप बताता हमारे हूँ, से समझ लो, हमारे से हाथ पैर बॉडी है। मैं बताता हूँ, रुक, ठीक है, रुक जाओ। मैं बताता हूँ, देखो, यह बताओ, तुम्हारे पास एक चीज़ है, ठीक है, बेसिकली एक इन्फिनाइट चीज़ है तुम्हारे पास। अब वो सोचो कि तुम्हारे पास चीज़ वो इन्फिनिट कैसे है, बस तुम ये सोचो कि क्या तुम एक इन्फिनिटी चीज़ को एक फाइनाइट फॉर्म में रख सकती हो? और अगर वो इन्फिनाइट को तुम फाइनाइट फॉर्म में रख रही हो तो फिर इन्फिनाइट कैसे रहा वो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये बोल रहे हैं कि भगवान का जब फॉर्म साकार है तो फाइनाइट हो जाता है, तो मैं ये कह रही हूँ साकार है लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल रूप में है ना। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है कि वो किसी बाउंडलेस है, वो किसी चीज से वो बंधन में नहीं है, ना चाहे तो कोई एक लिमिट है, लिमिटेशन है। अच्छा अच्छा, इसका मैं तुमको बता देता हूँ, चलो, जैसे तुमने बार बार क्लेम कर रही हो, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे सामने मान लो औरत है, ठीक है, उसका हम नाम दे देते हैं प्रियांशी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो प्रियांशी है वो बंदा है, वो क्या कहते हैं, बाल है, उसके बेटा नहीं हो सकता, ठीक है, या उसके कोई बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि इसका जो है वो बेटा हो गया, फिर मैं कह रहा हूँ, इसका आदमी आता है, कहता है कि नहीं, इसके जो सामने ये जो लड़का बैठा है ये इसका बेटा है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये कहेंगे कि ये इसका बेटा है, हमारा पहला वाला क्लेम जो हमने जो पहले कहा था कि ये वांड है, ये डिनाई हो जाता है। क्यों डिनाई हो जाता है? क्योंकि अगर वो वांड है तो उसका बेटा कैसे हुआ? अगर बेटा हुआ तो वांड नहीं रहेगा। बट तुम यहाँ पे कह रहे हो, जैसे यहाँ पे भी बात आई कि तुमने कहा कि वो फाइनाइट नहीं है, ठीक है, वो बाउंडलेस है, ठीक है। पहला तुमने कहा कि उनका एक फॉर्म है जो अल्टीमेट रियलिटी है, पहला तुम्हारा क्लेम ये था कि उनका एक फॉर्म है, ठीक है। दूसरा तुम कह रही हो कि वो बाउंडलेस है। दोनों एक साथ कैसे सही है? ये तुम किसी भी एनालॉजी से, किसी भी लॉजिक से समझा के दिखाओ कि बाउंडलेस भी है और भी हो गया एक फॉर्म में, जिसमें उनके हाथ है, उनके पाँव है, उनका मुंह है, ऐसे। अच्छा देखो, इसका रेफरेंस हमें मिलता है भगवद गीता के 11.16 में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लॉजिकली बताओ ना, उसको हमने कहा उसको मैं स्क्रिप्चरली प्रूफ करना चाहूंगी, ठीक है। अरे स्क्रिप्चरली करोगे तो हम तो कह ही रहे हैं कि वैश्वाचार्यों की जो इंटरप्रिटेशन है वो फ्लॉड है, उसका कोई लॉजिकल बेस नहीं है, जो अद्वैती करते हैं इंटरप्रिटेशन से वही लॉजिकल है। तो अगर तुमको लॉजिक से जाने तो तुम हमारे मानोगी, लॉजिकल चीजें क्यों मानोगे? तुम लोग को इस्कॉन का दीवाना मत मानो, गीता प्रेस का तो मानोगे ना। अरे गीता प्रेस कमेंट्री नहीं करता है, ट्रांसलेशन करता है। अगर शंकराचार्य ने कमेंट्री, कौन से दिक्कत है तो ट्रांसलेशन गीता प्रेस वाले को मान लो, ठीक है, ट्रांसलेशन मान लेंगे और फिर कमेंट्री जो है वो शंकराचार्य की खोलेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो मैं गीता प्रेस वाले की प्रूफ कर देती हूँ। 11.16 तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा तुम्हें समझ में आ जाएगी शंकराचार्य की कमेंट्री। हाँ देखो, मैं गीता प्रेस वाले की 11.16 में अर्जुन उवाच है, अर्जुन बता रहे हैं कि क्या था, हाँ, अनेक बाहुदर वक्त्रनेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम नानंतम न मध्यम न पुनस्तवादे पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि आपकी बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, आपके अनेक हाथ, अनेक मुंह, पैर, मतलब जो भी ऑर्गन्स है फैले हुए हैं चारों दिशाओं में, और उन सबका कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ पे तो बता रहे हैं अर्जुन, तो यहाँ पे भगवान का साकार रूप भी आ गया और उसके साथ साथ बाउंडलेस भी आ गया, है ना। अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसा रिकंसाइल कर देते हैं कि जो यहाँ पे बात हो रही है वो ब्रह्म की बात हो रही है, वो मिथ्या जगत में, व्यवहार जगत में जितने भी फॉर्म है वो ब्रह्म के ही हैं। इसलिए वहाँ पे अर्जुन ने कह दिया कि आपके बहुत सारे फॉर्म हैं और ट्रांसेंडेंटल जो है वो कृष्ण को कह रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कि भगवान को डिनाई करते हैं कि भगवान दिव्य नहीं है। तो जो भगवान का सगुण साकार रूप है वो दिव्य है, तो इसमें क्या दिक्कत है? फाइनाइट होकर बाउंडलेस कैसे प्रूव हो रहा है? मैं प्रूफ भी कर दूं भगवान फाइनाइट होकर बाउंडलेस है, तब भी आप लोग कहोगे ब्रह्म, मतलब एक ही टॉपिक पे पूरी बनानी है। नहीं क्या, कहाँ से बन रही है, कहाँ से बन रही है लॉजिक? अच्छा तुमने पहला परिमाण दिया कि जो है भगवान जो है वो फाइनाइट है, उनका अल्टीमेट फॉर्म जो है वो एक सगुण साकार रूप है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो साकार है, तो साकार का मतलब ही होता है कि उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्म है, उसका एक स्पेसिफिक आकार है, ठीक है। जैसे ही वो साकार होंगे वो बाउंडलेस कैसे रह जाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, इसे लॉजिकली बता। नहीं, यहाँ पे तो भगवद गीता में बताया जा रहा है ना, जिसमें भी ट्रस्ट करेंगे हम। अच्छा भगवद गीता में ट्रांसेंडेंटल बोल रहा है, तो इसका मतलब ये कैसे होगा कि वो अल्टीमेट रियलिटी है? एक मिनट, ठीक है, दिव्य भगवान, ठीक है, उनका शरीर जो है वो दिव्य है, चलो मान लिया। तो अल्टीमेट रियलिटी क्यों नहीं है? तो ब्रह्म संहिता में बताया गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। एक मिनट, ब्रह्म संहिता कहीं से वो दिखाना है कि तुम्हें गॉडियन सेक्टेरियन ग्रंथ बता रहे हो, ये कौन मानता है, कौन था यार इसमें एक कोट के? तो ब्रह्म संहिता में तो किसी का भी देख लो ना, तो गौड़िया को मत मानो, चलो किसी का भी उठा के देख लो। अरे कोई नहीं मानता, सेक्टेरियन है ब्रह्म संहिता, कोई नहीं मानता, गॉडिया ग्रंथ ब्रह्म संहिता को कोई नहीं मानता, वो पागल। अब ये तो मनमौजी नहीं है, ये कोई शास्त्र नहीं है ब्रह्म संहिता जिसको कोट कर रही है। 18 पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, वेद हो गया, कहीं से भी कोट कर दो, गीता हो गई। वेदों की भी कैटेगरीज होते हैं ना, संहिता, अरण्य, उपनिषद होते हैं ना, उसमें से संहिता नहीं है। ब्रह्म संहिता का नाम था कौन? क्या ब्रह्म संहिता का? कहाँ पे ब्रह्म संहिता का मेंशन है कि ब्रह्म संहिता का ऑथेंटिक है? ऑथेंटिक, एक मिनट, ब्रह्म संहिता ऑथेंटिक क्यों नहीं, ये बताओ। पहले ये बताओ कि ब्रह्म संहिता जो है कौन से शास्त्र से निकली? मैं तुम ये बताओ ब्रह्म संहिता कौन से शास्त्र से निकली है?
अभी जैसे तुमने कहा कि उपनिषद और संहिता जैसे ऋग्वेद वेदों में से निकल रही है, ऐसे हम कह रहे हैं कि ऐतरेय उपनिषद है तो वो ऋग्वेद से निकल रहा है, बृहदारण्यक क्या उपनिषद है वो यजुर्वेद से निकल रहा है, ब्रह्म संहिता कौन से वेद में से निकल रही है, कौन से श्रुति में से निकल रही है, बताओ बेसिकली। ब्रह्म संहिता जो है एक्चुअली बेसिकली संहिता जो होती है ना, तो वो सब वेदों की पाठ है। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि श्रुति है कि स्मृति है, बट वेद का तो पाठ है, अरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, तो वही बात हुई ना। अच्छा रुको, अच्छा चलो मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ, उसको तुम बताना, ठीक है। इस पे ये लिखा है यहाँ पे कि जो भगवान जो ईश्वर है वो जीव बन जाते हैं, ठीक है। तो रुको, ये उपनिषद है, उसमें देखता हूँ। देखो सुनो, मैं बात बोलूं, इस डिबेट को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नहीं, पहले इसका यहाँ पे तुमने 2-3 पॉइंट बोले थे, उस पे तुम मैं अभी भी क्लियर बोल रही हूँ। अगला पॉइंट, एक मिनट, मेरी बात भी कभी सुन लिया कीजिए। मैं क्लियर बोल रही हूँ कि मैं कोई भागवान नहीं, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड कर इस बात। तुम्हारा ऑब्जेक्शन था कि अद्वैत कैसे है उसको सबसे पहले स्थापित किया, फिर तुमने कहा भक्ति नहीं होती, उसको फिर स्थापित किया, फिर तुमने कहा कि वही अल्टीमेट फॉर्म ऐसा होता है, उसको स्थापित किया। अब तुम एंड में नहीं मानोगी तो वो तुम पर डिपेंड करता है, जो देखेगा डिबेट अगर देगा तो उसको समझ में आ जाएगा कौन सी। मैं वही कह रही हूँ, इस टॉपिक को कल ही कंटिन्यू करेंगे, पक्का मैं कह रही हूँ ना, कल ही करेंगे। ठीक है कल करेंगे, कल करेंगे, कोई बात नहीं, कल करेंगे। अभी कह रहा हूँ मुझे खुद बाहर जाना है, इसीलिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कल करेंगे, कोई खास बात नहीं। ठीक है कल करेंगे, कोई बात नहीं, कल करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल। हाँ।